नेगेटिविटी कैन मेक बैड बार्गेन इनटू वर्स्ट बार्गेन। इसका बहुत ही सुंदर एग्जांपल रामायण के अंदर आता है ऑफ विश्वामित्र मुनि एंड वशिष्ठ मुनि। आप समझ जाते हैं कि जो वशिष्ठ मुनि है ही इज ब्रह्म योगी और उनको ब्रह्म का साक्षात हो रखा है। सो बीइंग अ ब्रह्म योगी और ब्रह्म ऋषि ही इज सो कंप्लीट। सो इससे विश्वामित्र मुनि ने जब अटैक भी किया तो अरे उनकी तो कामधेनु गाय ने ही सैनिक निकाल करके पूरा निपटा दिया। लो जी। इसके बाद तो विश्वामित्र मुनि बिकेम वेरी एंग्री। अरे ऐसे कैसे, एक गाय ने मेरा ये हाल कर दिया, हमारी सारी सेना निपट गई एक गाय से। व्हाट काइंड ऑफ गाय। bewildered। उसके बाद फिर उन्होंने तपस्या भी की, तपस्या करके उन्होंने शक्तियां भी प्राप्त की, शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी से क्या मांगा इतनी घनघोर तपस्या करने के बाद, आई शुड हैव इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ मिसाइल्स। तीर कमान नहीं, मिसाइल्स मांगे शिव जी से और शिव जी ने भी दे दी। शिव जी के पास कौन सी कमी है, शिव जी के पास बहुत है, लो भाई। तो शिव जी से इतनी सप्लाई लेने के बाद उसके बाद अगेन ही अटैक्ड। जब उन्होंने मिसाइल से अटैक किया उस वशिष्ठ मुनि ने तो वहाँ पर एक घास का तिनका उठाया, मंत्र उच्चारित किया, फेंक दिया। जितनी मिसाइल थी सारी उस तिनके में समा गई और तिनका नीचे पड़ा हुआ है। विश्वामित्र मुनि क्या है ऐसा कैसे, सारी मिसाइल कहते हैं हाँ ये इसमें इसका जिप फाइल यहीं पर है। तो बहुत बेइज्जती है। तो कोई बात नहीं, मैं और तपस्या करूंगा, घनघोर तपस्या करूंगा मैं। सो घनघोर तपस्या की। अब एक्चुअली उसके बाद देखा जाए छोटी सी नेगेटिविटी, जिसने आपका काम तमाम किया, किसने बेइज्जती की, एक गाय ने और एक घास के तिनके ने। इसको लेकर के इतना बड़ा हजूम बना दिया। मतलब विश्वामित्र मुनि उसका अगेन ही वेंट फॉर तपस्या। फिर कौन आ गई उनकी लाइफ में तकदीन करती, मेन गड़बड़ मेरे से। फिर तपस्या की, अगली बार रंभा आ गई। कहते हैं रंभा तो फिर तुम लोग आती रहा करो, दिमाग खराब करती रहती है, तो तपस्या। पहले इस बार क्रोध आ गया। हर बार भाई तपस्या करने जाओ, तपस्या में गड़बड़ी हो जाती है। सो फाइनली ही वेंट टू वशिष्ठ मुनि की ना देखिए आई एम कॉम्पिटिंग विद यू, यू आर ब्रह्म ऋषि, मुझको भी ब्रह्म ऋषि बनने का है। तो मैं तपस्या करता हूँ लेकिन हर बार जो मैं इकट्ठा करता हूँ वो तो आप तिनकों में निपटा देते हो आप, और वैसे अदरवाइज मुझे कोई निपटा देता है या काम में या क्रोध में। ये चक्कर क्या है। तो फिर उनको वशिष्ठ मुनि ने बताया कि क्योंकि आप जो तपस्या कर रहे हैं वो प्रतिस्पर्धा की भावना से कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक रंज है आपके मन के अंदर, एक रंज है कि ना मेरी बेइज्जती एक गाय ने कैसे कर दी, मेरी बेइज्जती एक घास के तिनके ने कैसे कर दी। उसके बाद फिर आपकी खुद की रिपीटेड बेइज्जतियाँ हो जा रही हैं, लेकिन फिर भी आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना से जो तपस्या कर रहे हो इसलिए आपको लाभ नहीं मिल रहा। तो कभी कभी हम भी छोटी सी चीज़ को ले करके बैठे रहते हैं, उसको बड़ा करते रहते हैं। सोचिए अगर आप किसी के पास जाएं और कोई आपको धोखा दे दे बिजनेस में, या आप कुछ खरीदने के लिए गए शॉप से, उसने आपको गलत चीज़ दे दी। अब आप क्या अपनी सारी प्रॉपर्टी लगा दोगे उसको बर्बाद करने में, उसको बर्बाद कर दूंगा मैं। कहते क्यों, इससे धोखा दिया मेरे को, 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बेची मेरे को, बर्बाद करके रख दूंगा इसको मैं। कुछ ज़्यादा नहीं हो गई, कुछ ज़्यादा ही हो गई। और ये हम सब करते हैं कहीं ना कहीं। हल्का सा कोई ना कोई इशू था, उस पर कॉन्टेम्पलेट कर करके उसको बड़ा यहाँ हम बनाते हैं। उसके बाद उसके साथ प्रतिशोध की भावना, उसको हरे कृष्णा ना करना, उसको मुंह नहीं देखना, उसके बारे में कचर कुचुर करना। कैसा हुआ क्या था वैसे? कुछ नहीं, जब मैंने लिफ्ट मांगी मेरे आंखों के सामने से निकल गया हल्का। तो छोटी चीज को बड़ा कौन करता है? हमारा मन करता है एक्चुअली। सो नेगेटिविटी मेक्स आवर बैड बार्गेन इनटू वर्स्ट बार्गेन। और ये हम रिश्तों में करते भी हैं। जैसे अब एक दिन के अंदर हमें मिलते करीब 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। इसमें से अगर कोई 10 सेकंड कोई आप पे खराब कर दे, उसके चक्कर में आप पूरे 86,400 में से -10 वाले सारे सेकंड उसको बर्बाद करने में लगा दो। कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम रामायण। और आप देखिए जब व्हेन ही लर्न दिस एटीट्यूड कि यार ये ग्रजिंग वाले एटीट्यूड में कितना एनर्जी वेस्ट होती है। लेटर ऑन देन ही डिड तपस्या,
he became purified, he also became ब्रह्म ऋषि to the extent कि आप विश्वामित्र मुनि भी भगवान की लीलाओं में हैं। जब राम और लक्ष्मण को वकेशन में लेकर गए, समर वकेशंस में, कौन लेके गए? विश्वामित्र मुनि। फाइनली फिर जनक महाराज के यहाँ जब पहुंचे हैं तो सारा धनुष को तोड़ना, सीता के साथ विवाह की बात आनी, ये सब किसके सामने हुआ? विश्वामित्र मुनि। और ये जब हुआ तो उसके बाद फिर देन वशिष्ठ मुनि भी थे, दशरथ महाराज, उनकी 3 उनकी वाइफ्स और उनके सारे अयोध्या वासियों के साथ ये भी पहुंचे वहाँ पर। देयर ही इज हैविंग वेरी फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन विद वशिष्ठ मुनि। अरे क्या बात बोल दिया, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। और दशरथ महाराज, जनक महाराज दोनों को देख रहे हैं, हम लोग तो खुश हैं, हमारे बच्चों की शादी हो रही है। ये ऋषि मुनि हमसे ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। नाउ बिकॉज ऑफ भक्ति दोनों के बीच में इतना सुंदर रिश्ता हो गया वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि के बीच में, दैट दे वर डिस्कसिंग समथिंग एंड दे वर वेरी हैप्पी। आप बताइए, आप लोग इतने क्यों खुश हो रहे हैं? तो उन्होंने डिस्कस किया, अपनी बात बताई कि ना हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, जब सीता और राम की यहाँ पर शादी की बात हो रही है तो सीता की जो बहनें हैं उनके साथ राम जी के भाइयों की शादी क्यों ना कर दी जाए? भाई मांडवी का विवाह कर देते हैं हम भरत जी के साथ, और उर्मिला का विवाह कर देते हैं लक्ष्मण के साथ, और शत्रुघ्न के विवाह कर देते हैं शत्रुघ्न के साथ। तो कैसा रहेगा ये? कहता तब भी हम कहें भाई फीस्ट यहाँ पर अब और ज़्यादा होने वाली है, इसीलिए फिर सबके साथ विवाह हुआ, सबका विवाह हुआ। तो कहाँ पर एक जोड़ा आना था, वहाँ पर 4 जोड़े। नाउ दे केम टू गेट कमिंग बैक टू अयोध्या। पर ये विश्वामित्र मुनि वही है हु वाज कॉम्पीटिंग विद वशिष्ठ मुनि। तो इसलिए अगर कभी हमारा मन किसी छोटी चीज़ में फंस जाए, किसी ने कुछ दुख दिया आपको, कोई कष्ट दिया आपको, राइट, तो उससे ना निकल जाना चाहिए। आगे बढ़ो यार, इन चक्रों में फंसे रहेंगे फिर तुम्हारी भक्ति हो चुकी।